नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद में 45 एजेंडों पर निर्णय हुआ, 45 एजेंडास पे, और मंत्रिपरिषद ने 45 एजेंडों पर विचार किया। सर्वप्रथम अगले वर्ष 2025 कैलेंडर ईयर का जो सरकारी छुट्टियां हैं उसकी स्वीकृति दी गई है। इसके तहत जो छुट्टियां हैं 15 दिनों का छुट्टी है, जिसमें 3 अवकाश रविवार है। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत 21 दिनों की छुट्टी है। इन सभी छुट्टियों का अवकाश स्वीकृत किया गया और इसकी संपूर्ण सूची आप सभी को उपलब्ध करा दी गई है। दूसरा एजेंडा था कि जो परिवहन विभाग का सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से दुर्घटनाओं को कम करने के लिए बिहार राज्य के निवासी एवं बिहार राज्य से निर्गत वैध चालान अनुज्ञप्ति धारक जो वाहन चालक हैं, जो प्राइवेट वाहन चालक हैं, जिसमें ट्रक चालक हैं, बस चालक हैं, ऑटो चालक हैं, टैक्सी चालक हैं, उनके लिए एक विकासशील योजना, विकास कार्य की योजना स्वीकृति की गई है और इसको मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 2024 इसको नाम दिया गया है। इसके अंतर्गत इन सभी वाहन चालकों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, इनके चिकित्सा सुविधा के लिए व्यवस्था की जाएगी, इनकी बीमा के लिए, और इनके जो रिफ्रेशर ट्रेनिंग है इसके लिए इनके विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम होगा और श्रम संसाधन विभाग से जो इनको सुविधा मिलेगी उस सब में इनको सुविधा मिलेगी। तो जो प्राइवेट वाहन चालक हैं आज के दिन में, टैक्सी चालक हैं, ऑटो चालक हैं, बस चालक हैं, ट्रक चालक हैं, इन सभी को सुविधा देने के लिए राज्य सरकार ने एक योजना चलाई है। इसमें यूनिक आईडी कार्ड भी दिया जाएगा इनको सभी को, और इनको स्वास्थ्य जांच है, मेडिकल जांच है, शौचालय की व्यवस्था, चालक का पोशाक और स्वास्थ्य बीमा, तो ये सारी सुविधा दी जाएगी और यह सड़क सुरक्षा निधि से इसका व्यय होगा। सीवान जिला अंतर्गत जो महाराजगंज नगर पंचायत है उसमें दनछुआ और जगदीशपुर 2 गांव हैं जिसको शामिल किया गया है। आज के दिन में जो ग्राम दनछुआ और जगदीशपुर किसी में भी इंक्लूडेड नहीं थे, तो इनको अब नगर पंचायत महाराजगंज में इनको जोड़ा गया है। कल बापू टावर का उद्घाटन है, कार्यक्रम है, और इस बापू टावर का संचालन के लिए एक बापू टावर समिति का गठन की स्वीकृति बिहार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत निबंधन का स्वीकृति दिया गया है। तो कल बापू टावर का उद्घाटन का कार्यक्रम है और उस बापू टावर के संचालन के लिए यह समिति की गठन की गई है। उद्घाटन मैं आपको डिटेल देता हूँ। ये भवन निर्माण के अंतर्गत ये गठन होगा और इसमें जो अध्यक्ष हैं वो विकास आयुक्त रहेंगे, भवन निर्माण के प्रधान सचिव हैं, इसमें वित्त विभाग के हैं, शिक्षा विभाग है, पर्यटन विभाग है, ऊर्जा विभाग है, नगर विकास, कला संस्कृति, प्रमंडल आयुक्त पटना है, और निदेशक संग्रहालय, कला संस्कृति युवा विभाग है, और निदेशक बापू टावर है। इतने लोग। राज्य में जो सीएनजी और पीएनजी पर वैट है उनके दरों में कटौती की गई है और ऐसे उपभोक्ता जो 50 SCMD से नीचे खपत करते हैं, 40 नंबर सीएनजी और पीएनजी, तो उसमें वैट की दरों में 20% से घटाकर 12.5 किया गया है और पीएनजी में 20 घटाकर 5 कर दिया गया। तो ये औद्योगिक क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल एरिया में जो पीएनजी और सीएनजी यूज़ करते हैं उनको यह सुविधा होगी। और जो दर है 12.5 से घटा के सीएनजी का 12.5 और पीएनजी का 20 से घटाकर 5 कर दिया गया। नहीं, ये जो कंज्यूमर्स हैं, बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं ना आपके, बहुत सारे जो 50,000 से नीचे जो कंज्यूम करते, जो भी इंडस्ट्रियल कनेक्शंस हैं, कमर्शियल कनेक्शंस हैं। गाड़ी में जो सीएनजी भराता है वो गाड़ी में जो भरा रहता है? नहीं, ये वितरण प्रणाली, ये तो सप्लाई का है। एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट
16 नंबर एजेंडा है। एल.एन. मिश्रा आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्था है। यह एल.एन. मिश्रा इंस्टीट्यूट है और इस इंस्टीट्यूट के जो रूल्स हैं उसके संशोधन की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है। इसमें जहाँ जहाँ बीपीएससी लिखा हुआ था वहाँ अब जो बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन है अब वो इसकी नियुक्ति करेगा, और जहाँ जहाँ यूजीसी लिखा गया था वहाँ पे एआईसीटी यूजीसी अब अंकित कर दिया गया है। तो अब इस संस्था में अब जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वह अब बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन कर सकेगा और एआईसीटी नॉर्म्स के अंतर्गत यह संस्था संचालित होगी। तो एल.एन. मिश्रा इंस्टीट्यूट है जो हाई कोर्ट के सामने है, ये उसके सेवा में है। उस जो रूल था वो पुराना रूल था ना, जब टेक ओवर हुआ था यूजीसी के हिसाब से था और नियुक्ति जो थी वो बीपीएससी का प्रावधान था। तो बीपीएससी के स्थान पर अब हो गया है ये यूनिवर्सिटी कमीशन हो गया है और एआईसीटी अभी मैनेजमेंट जो इंस्टीट्यूट है वो सब एआईसीटी नाम से है, इसलिए एआईसीटी का प्रावधान किया। ये गृह विभाग का संलेख है 44 नंबर। इसमें बिहार राज्य के काराओं और इनके कक्षपाल संवर्ग में वैतनिक अराजपत्रित कर्मियों, कक्षपाल, उच्च कक्षपाल, मुख्य कक्षपाल को बिहार पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों के समान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1 माह का वेतन 1 मंथ ऑफ एक्स्ट्रा सैलरी दे होगा। आपको जानकारी होगा कि जो पुलिस में अभी दे है, अब यह कक्षपालों को लिए भी 1 महीने का यह राशि दे होगा। भवन निर्माण विभाग 35 नंबर एजेंडा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। आपको जानकारी होगा यह साइंस सिटी राजेंद्र नगर में निर्माण किया जा रहा है। इसमें जो एग्जिबिट्स थे उसके लिए जो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स कोलकाता है उसको अब नॉमिनेशन के आधार पर कार्य दिया जा रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी पटना में जो एग्जिबिट्स है, अब ये साइंस सिटी के एग्जिबिट जो है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम कोलकाता अब इसका नॉमिनेशन पे है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का है 34 नंबर एजेंडा। पंचायती राज विभाग के जो नियंत्रणाधीन है पंचायत हैं 169 हैं, अपूर्ण वार्ड हैं, और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के नियंत्रणाधीन ग्राम पंचायत में वार्ड कार्यान्वयन प्रबंध समिति के माध्यम से 11 अदद अपूर्ण वार्डों अर्थात कुल 180 वार्डों में जो जल आपूर्ति योजना है उसको पूरा करने के लिए 28 करोड़ 63,43,00,000 रुपये यह स्वीकृति दिया गया। सो ये जो बचे हुए जो वाटर सप्लाई स्कीम है उसी में 28 करोड़ 63,43,00,000 रुपये की योजना स्वीकृत की गई। वित्त विभाग का प्रस्ताव है, प्रस्ताव नंबर 10। वैसे मामले जहां पति और पत्नी दोनों पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित हैं और मृत्युपरांत उनके संतान को अनुमान्य द्वारा जो 2 पेंशन का प्रावधान है, भारत सरकार में लिमिट्स हैं, तो उसी लिमिट्स को बिहार सरकार ने भी लागू कर दिए हैं। लिमिट में है कि जो वर्धित एवं सामान्य पारिवारिक पेंशन की स्थिति में क्रमशः 1,25,000 एवं 75,000 प्रतिमास ये ऊपरी सीमा है, अर्थात दोहरा पारिवारिक पेंशन की स्थिति में ऊपरी सीमा उच्चतम वेतन का 50 और 30% निर्धारित है। तो भारत सरकार का जो लिमिट है, भारत सरकार ने भी अपने जो जो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों सरकारी नौकरी हैं, अगर उनके जो संतान हैं और कुछ ही संतान को एलिजिबल है, सभी लोग एलिजिबल नहीं हैं, और दिव्यांग संस्था को पारिवारिक पेंशन मिलता है डबल, तो उसी में लिमिट्स बांध दिए गए। ये वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग का है एजेंडा 27। वानिकी महाविद्यालय, आपको पता है कि फॉरेस्ट्री इंस्टीट्यूट है मुंगेर में, अब इसका नामकरण कर दिया है। इसका नामकरण हो गया है बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंगेर, BFCRI मुंगेर। ये पहले केवल कुछ सामाजिक वानिकी का ही ट्रेनिंग, बहुत लिमिटेड ट्रेनिंग देता था। अब ये फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया है, जो नेशनल लेवल पे भी एक है देहरादून में, उसी तर्ज पे बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंगेर BFCRI मुंगेर ये हो गया है, और इसकी संचालन व्यवस्था भी निर्धारित की गई है। ये स्वास्थ्य विभाग का संलेख है 26। बिहार विधानमंडल के मान्य सदस्य पूर्व सदस्यों की चिकित्सा परिचर्या संशोधन नियमावली 2024 की स्वीकृति है। इसमें जो बिहार विधानमंडल को जो रेफर करना पड़ता है, जो भी सदस्य हैं, सदस्य और पूर्व सदस्य,
आज के दिन में वहाँ पे प्रोफेसर का नाम अंकित है। तो जैसे IGIC है, वहाँ पे केवल डायरेक्टर होते हैं, प्रोफेसर नहीं होते हैं। तो अभी वहाँ जॉइंट डायरेक्टर भी अलाउड होंगे, और साथ ही साथ जो अन्य मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ प्रोफेसर के अतिरिक्त एसोसिएट प्रोफेसर भी अब अलाउड होंगे। तो जो रेफरल की प्रक्रिया है उसको सरल कर दी गई। उद्योग विभाग का संलेख है 1 नंबर। इसमें मेसर्स नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये निर्माण होगा मेगा इंडस्ट्रियल पार्क बीटा में, और ये 300 बेड का हॉस्पिटल होगा। और इसमें जो कुल इन्वेस्टमेंट की राशि होगी, ये 25 एकड़ भूमि है और 66 करोड़ 19 लाख इस पर व्यय होंगे। ये इन्वेस्टमेंट का क्लियरेंसेस है, जो SIPB स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड का जो क्लियरेंस है उसके अंतर्गत। ये खेल विभाग का प्रस्ताव है। 11 से 20 नवंबर राजगीर नालंदा में हॉकी एशियन चैंपियनशिप का आयोजन होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है सभी लोग के लिए कि ये इंटरनेशनल चैंपियनशिप होगा। ये हॉकी एशियन चैंपियनशिप है, पूरे वर्ल्ड में जो महिला हॉकी का खेल होगा। अब ये बिहार राजगीर में होगा और ये अंतर्राष्ट्रीय पहचान देगा बिहार को। ये 32 नंबर 32 है। और इसके लिए जो MOU हुआ है वह उसको मतलब जो हमारे अथॉरिटी है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी है, उनको ऑथराइज किया है। और हॉकी इंडिया को 10 करोड़ रुपए इस कार्य के लिए दिए जा रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण योजना है और महत्वपूर्ण इवेंट है बिहार के लिए। 11th to 20th नवंबर 2024 राजगीर में हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी महिला 2024। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इवेंट होगा और बिहार का जो इवेंट है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रसारण होगा। और ये खेल का जो इवेंट है ये एक महत्वपूर्ण इवेंट बिहार में होगा। स्वास्थ्य विभाग 33 श्री कृष्णा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मुजफ्फरपुर परिसर में जो होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र है, अभी आज के दिन में वहाँ पे केवल OPD है, वहाँ पे रेजिडेंशियल बेड्स नहीं है। तो अब पैलिएटिव केयर है, जो अंत समय जो देखभाल बहुत क्रिटिकल स्टेजेस में जो केयर है, अब उसके लिए 100 बेडेड हॉस्पिटल होंगे। और साथ ही साथ जो अभिभावक होंगे उनके लिए एक धर्मशाला भी निर्माण होगा और इसके लिए 1 अरब 12 करोड़ रुपए व्यय होंगे। तो ये भवन जो है ये मुजफ्फरपुर में अवस्थित होगा। इसका जो संचालन है वो होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर ये संचालित करेगा। और ये 100 बेडेड है और 1 अरब 112 करोड़ का ये प्रोजेक्ट होगा। और ये पैलेटिव केयर है, बहुत ही जो क्रिटिकल स्टेजेस हैं जो जिनको एडमिशन होता है और लास्ट स्टेजेस में होंगे, ये उन मरीजों के लिए सुविधाजनक होगी इलाज के लिए और साथ ही साथ उनके अभिभावक को लिए। ये अल्पसंख्यक ये हॉस्टल्स का स्वीकृति दिया गया है। मैं केवल स्थान पढ़ देता हूँ और अमाउंट पढ़ देता हूँ। इसमें बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय है। आपको जानकारी होगी कि बिहार राज्य अल्पसंख्यक विद्यालय है, इसमें 560 बेड होते हैं। तो 560 बेड होते हैं बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय। और यहाँ पर अब मैं स्थान पढ़ देता हूँ। ये मुजफ्फरपुर में वक्फ की ज़मीन पर मुजफ्फरपुर के वक्फ की ज़मीन पर 55 करोड़ 55 लाख 69 हज़ार 55 करोड़ 55 लाख 69 हज़ार है ये मुजफ्फरपुर में वक्फ की ज़मीन पर। मधेपुरा जिला अंतर्गत रसलपुर धुरिया में 560 ये आवासन वाला है, सेम योजना है, 56 करोड़ 52 लाख। सुपौल में है ये वीरपुर अनुमंडल में बसंतपुर अंचल में मौजा कोचा गामा में 560 आवासन वाला है। ये दोनों कैसी जमीन पर है? ये भी वक्फ की जमीन पर है? ये आपका बिहार ये वक्फ नहीं लिखा है, वक्फ केवल एक ही जगह लिखा हुआ है, बाकी बिना वक्फ का लिखा हुआ है। 49.73 जगह स्थान नोट कर लिया आप लोगों ने। एक आपका मधेपुरा है जो 56.52 है, मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत वक्फ की भूमि है जिसमें 55.55 है। आपका सुपौल वीरपुर अनुमंडल में बसंतपुर अंचल में है
ये 49.73 है। क्लियर हो गया तीनों योजना? अब तक कितने की मंजूरी हुई है? तीन तीन करके हो रहा है। मैं आपको केवल आज के कैबिनेट का ब्रीफिंग दे रहा हूँ, इसके लिए अलग से जब अल्पसंख्यक विभाग का ब्रीफिंग होगा वहाँ पे पूरी कार्य योजना के बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रधानमंत्री सड़क योजना, ये ग्रामीण कार्य, ये प्रधानमंत्री सड़क योजना है जिसमें पूर्णिया जिला के अमौर प्रखंड में हरिपुर मल्हाना में पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति है 35 करोड़ 54 लाख। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पूर्णिया जिला का अमौर प्रखंड के हरिपुर मल्हाना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पूर्णिया जिला के ही अमौर प्रखंड में NH 57 कस्बा गढ़वा पथ, इसमें 30 करोड़ 74 लाख 5,700 रुपये इसका पुनरीक्षित प्रकरण है। राज्य में गोडाउन निर्माण को प्रोत्साहन देने जो हमारे समितियां हैं, लैंड पैक्स हैं, जो है कोऑपरेटिव पैक्स हैं, उसको देने के लिए 2024-25 में 1,62,100 मेट्रिक टन भंडारण क्षमता, 1,62,100 1.621 लाख मेट्रिक टन का भंडारण क्षमता बनाने के लिए 200 मेट्रिक टन, 500 मेट्रिक टन, 1000 मेट्रिक टन, इसमें जितनी भी समितियां हैं, हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, पैक्स और लैंप्स जो है, उसको 50% अनुदान दिया जाएगा और 50% चक्रीय पूंजी, वर्किंग कैपिटल, 50% अनुदान और 50% चक्रीय पूंजी, रिवॉल्विंग फंड, और इसके अंतर्गत 1,16,80,334 रुपये व्यय होंगे। 116.47 करोड़ जो है इसमें व्यय होंगे। ये व्यवहार न्यायालय, ये न्यायालय भवन के हैं, मैं सारे एक साथ पढ़ देता हूँ। पूर्णिया न्याय अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय है, कोर्ट भवन है, इसमें G+5, हाजत G+1 और एम्यूनिटी G+4 है, इसमें 34 करोड़ 51 लाख 35 हज़ार ये है। कटिहार न्याय मंडल के अंतर्गत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय है, मनिहारी में 10 कोर्ट भवन है, G+5, हाजत भवन G+1 और एम्यूनिटी भवन G+4, इसमें 36 करोड़ 96 लाख। पूर्णिया न्याय अनुमंडल में अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय 82 में 10 करोड़ कोर्ट भवन है, G+5, G+1, एम्यूनिटी G+4, 34 करोड़ 61 लाख 29 हज़ार है। पूर्णिया न्याय मंडल अंतर्गत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय बनमंखी है, 10 कोर्ट भवन, G+5, हाजत G+1, एम्यूनिटी भवन G+4, इसमें 34 करोड़ 98 लाख 89 हज़ार है। खगड़िया न्याय मंडल के अंतर्गत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय गोगरी में 10 कोर्ट भवन है, G+5, G+1, एम्यूनिटी भवन G+4, 32 करोड़ 56 लाख। वैशाली हाजीपुर न्याय मंडल अंतर्गत व्यवहार न्यायालय में 10 कोर्ट भवन, G+5, हाजत G+1, एम्यूनिटी G+4, 34 करोड़ 88 लाख। तो ये सारे कोर्ट भवन थे जो विभिन्न स्थानों पे थे। और सारण समरणालय जो हमारे कलेक्ट्रेट है सारण का, उसका नया भवन बनाया जा रहा है। ये प्रशासनिक भवन G+5 का है, कलेक्ट्रेट है सारण का, जिसमें 44 करोड़ 37 लाख 74 हज़ार का बनाया जाएगा। ये है आपका सारण छपरा का कलेक्ट्रेट भवन। कैंपा फंड, आपको पता होगा कंपनसेटरी फॉरेस्ट कैंपा में राशि स्वीकृत होती है और इसके अंतर्गत 65 करोड़ 18 लाख रुपए कंपनसेटरी फॉरेस्ट एसोसिएशन में स्वीकृत हुआ है। 2 योजना है जो हमारे कृषि विभाग की है, जो कृषि रोड मैप की स्कीम है। पहला है आपका राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, गेहूं बीज विस्थापन दर, जो गेहूं का रिप्लेसमेंट दर है, उसमें 1 करोड़ 72 लाख की लागत से योजना का कार्यान्वयन तथा निकासी का व्यय हुआ था। इसमें 32 करोड़ जो है केंद्रांश है और 21 करोड़ राज्यांश है, और जो टॉपअप है वो 1 करोड़ 72 लाख है। तो टोटल 55 करोड़ 17 लाख की योजना है, 50 करोड़ 17 लाख की है। और गेहूं बीज विस्थापन दर है 60-40 इसका, सेंटर और स्टेट का ये है।
वही रोड मैप में दलहनी फसलों, जो दाल की फसल है, गर्मा, मूंग, उड़द कार्यक्रम में इसकी भी योजना स्वीकृत हुई है, 62 करोड़ 12 लाख। विशेष निगरानी इकाई, जो हमारी निगरानी इकाई है, उसमें केंद्र अन्वेषण सेंट्रल सीबीआई के लोग, सेवानिवृत्त लोग रहते हैं, उनके नियोजित के पारिश्रमिक, उनके जो एमोलमेंट्स हैं उसमें परिवर्तन किया और सुविधा में परिवर्तन किया। इसमें बेसिकली उनका सैलरी है, सैलरी में परिवर्तन किया है और 95,000 प्रति महीना होगा। वाहन है, आवास भत्ता है और मोबाइल फोन। श्रम संसाधन विभाग का प्रस्ताव है सीरियल नंबर 20। इसमें जो राष्ट्रीय महिला कौशल प्रशिक्षण संस्था NSTIW, ये केंद्र की संस्था है, राष्ट्रीय महिला कौशल प्रशिक्षण संस्था। आज के दिन में ये महिला ITI कुर्जी में ये संचालित, आपको देखेंगे जो महिला ITI है उसी के अंदर ये कार्यरत है। अब इसके लिए 4 एकड़ भूमि जो बीटा में औद्योगिक क्षेत्र सिकंदरपुर है, वहाँ इसमें अलॉट किया गया। ये ज़मीन का अंतर विभागीय स्थानांतरण है, लैंड ट्रांसफ़र का है, जिसमें पूर्णिया में जिला दमदाहा अंचल में जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग को ट्रांसफ़र किया गया है। इसमें अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक उच्च विद्यालय, अनुसूचित जनजाति बालक उच्च विद्यालय के लिए पूर्णिया जिला अंतर्गत दमदाहा अंचल में मोगलिया में यह लैंड है, जो अभी SC/ST डिपार्टमेंट है, उसको ट्रांसफ़र किया गया। नेशनल हाईवे में ज़मीन ट्रांसफ़र किए गए हैं और सीरियल नंबर 9 एंड सीरियल नंबर 5। और ये एलिवेटेड दानापुर बीटा एलिवेटेड कॉरिडोर को भी ज़मीन स्थानांतरित किया गया है, सीरियल नंबर 7 एंड सीरियल नंबर 6। योजना एवं विकास विभाग में एक ऑफिसर थे, संजय कुमार सिंह, मुख्य अभियंता कार्यकारी प्रभार। इनका संविदा अवधि 1/10/2024 से 30/9/2025 तक 1 साल के लिए संविदा में इनको नियुक्त किया गया है। भवन निर्माण विभाग में राकेश कुमार, मुख्य अभियंता विभाग, इसमें 2 साल के लिए इन्हें मुख्य अभियंता पटना के प्रभार में इनको संविदा पर नियुक्त किया है और जब तक नियमित प्रोन्नति नहीं होती है तो ये 2 साल तक कार्यरत हैं। संदीप कुमार हैं, ये आपदा प्रबंधन में सेवानिवृत्त विशेष कार्य पदाधिकारी हैं, बिहार प्रशासनिक सेवा। इनको भी 1 साल के लिए संविदा पर नियुक्त किया गया है। और राजस्व भूमि सुधार विभाग में लैंड एक्विजिशन के लिए एक लैंड एक्विजिशन एक्सपर्ट का एक पद सृजित किया गया है। ग्रामीण कार्य विभाग में जो इंजीनियर्स और अतिरिक्त इंजीनियर्स हैं, उनके 4 माह वेतन के लिए BCF से 118 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। बिहार सिविल सेवा नियमावली 2024 की स्वीकृति है और बिहार सचिवालय ग्रंथागार में जो ग्रंथागार हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, उनके भर्ती एवं सेवा शत की नियमावली स्वीकृति है। तो कुल 45 एजेंडा पर आज स्वीकृति हुई है। धन्यवाद।